हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो बड़े ही धूमधाम से रायपुर में मनाया जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं रायपुर के इस्कॉन सेंटर में। जी हाँ, इस्कॉन रायपुर में हम अभी मौजूद हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है, भक्त यहाँ पे मौजूद है और भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए हम भगवान श्री राधा रास बिहारी जी के भी आपको दर्शन कराते हैं कि आज उनका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल श्रृंगार किया गया है। तो आइए लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस्कॉन मंदिर में, जहाँ पे भगवान श्री राधा रास बिहारी जी का जो विग्रह है वो बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राधा रास बिहारी जी का यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं और जो इस बार जो सजावट की गई है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो दो आपको मोर नज़र आ रहा होगा, फूलों से सजा हुआ। ये आपको जो भगवान श्री राधा रास बिहारी जी का विग्रह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से श्री राधा रास बिहारी जी का जो श्रृंगार है वो किया गया है। और रायपुर इस्कॉन टेम्पल ये है, रायपुर इस्कॉन मंदिर से हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं, जो कि श्री राधा रास बिहारी जी का ये सुंदर विग्रह जो है वो आपको नज़र आएगा कि वो कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे सजावट की गई है। रायपुर इस्कॉन मंदिर का ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो हम अभी इस्कॉन मंदिर पहुँचे हैं रायपुर के और हमारे साथ है जनार्दन दास प्रभु जी। उनसे जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस अवसर पर प्रभु जी आप हर साल यहाँ इस्कॉन मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जन्माष्टमी का, पर इस बार जो है क्या कुछ नया रखा गया है, क्या कुछ भक्तों के लिए रखा गया, क्या कुछ इस बार राधा रास बिहारी जी की सेवा में नया लाया गया? हरे कृष्णा, आपके सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपने जो बोला है ठाकुर जी के लिए कुछ नया नहीं होता है, क्योंकि ठाकुर जी ही सबको सृजित करते हैं, ठाकुर जी का ही सब कुछ है। नया होता है भक्तों का मन। और जो आप देख रही हैं भक्त इतने मन उल्लास के साथ जो है मंदिर प्रांगण में पधार रहे हैं। हाँ, भगवान ने सब कुछ दिया, इसलिए हम जो है सर्वोत्तम पुरुषोत्तम और अति उत्तम जो व्यवस्था बनती है ठाकुर जी के लिए वो सेवा में हम लोग समर्पित करते हैं। और भक्तों के ही मन के उत्साह से ही इतना सुंदर माहौल बनता है। आप देख रही हैं बड़ा उत्साह है और सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है भगवान के दर्शन के लिए। श्री राधा रास बिहारी जी जो है आज विशेष सजे हुए हैं और प्रफुल्लित हैं। हमको ऐसा भक्तों के मन में जो भाव है वो प्रतीत होता है। आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा रात के समय और भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों को जो आज घर पर है, उन्हें आप मंदिर बुलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा कठिन और प्रश्न पूछा है कि उन भक्तों को बुलाने के लिए क्या कहेंगे। हम तो उनके चरणों में निवेदन कर सकते हैं कि श्री भगवान का आज जन्म उत्सव है और आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है कि भगवान सभी के हृदय में है, लेकिन आप एक बार ज़रूर आएँ और ठाकुर जी का दर्शन करें, ताकि ठाकुर जी भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं। उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की ज़रूरत बहुत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम आज पधारे हैं इस्कॉन मंदिर में और यहाँ पे हमारे साथ है तमाल कृष्ण प्रभुदास जी, जो कि यहाँ के प्रभु जी। आप हमें ये बताइए कि आज जन्मोत्सव है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। जन्मोत्सव का, जन्माष्टमी का महत्व तो हर कोई जानता है, लेकिन हम आपके मुख से जानना चाहते हैं। जन्माष्टमी भगवान के जन्म नहीं, भगवान की लीला गाथा है। क्योंकि भगवान ने जब जन्म लिया तो भगवान ने जन्म से ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखाया। चतुर्भुज स्वरूप को जब देख माता देवकी और वसुदेव जी ने कहा कि भाई इस स्वरूप से हम कैसे अपने बेटे को फील कर पाएंगे, तब भगवान ने कहा अभी मैं आपकी रक्षा करने आया था, अब आप मेरी रक्षा कीजिए अगर मैं आपका बेटा बनूंगा। तो ये जन्माष्टमी पर्व जो है वह हम भगवान की विशेष लीला का गुणगान करते हैं, ताकि हम भगवान के अलग अलग लीला को जो 90 अध्यायों में भागवतम में वर्णित है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णित है, ऐसे लीलाओं को हम आज पुनः याद करके भगवान के शरणागत हो सके।
आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ प्लस 21 को के दर्शकों को, आपके द्वारा आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे चूँकि मैं एक प्रचारक हूँ और तो एक प्रचारक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे भारत देश और पूरे विश्व के युवा पीढ़ी को कि ये आध्यात्मिक संस्थान है इस्कॉन और ये वैदिक कल्चर को लोगों को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम सबको मिल कर के इस वैदिक कल्चर को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। कहीं ना कहीं आज लोगों को ज़रूरत है वैल्यूज़ की और उस वैल्यूज़ को देने के लिए मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर अर्थात मन को प्रेरित करने वाला या मन को कहना चाहिए ट्रेंड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो सभी लोग जन्माष्टमी में और भी दिनों पर जन्माष्टमी में यहाँ पर आएँ और आकर के भगवान से प्रेरणा पा करके वैदिक ज्ञान को प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हमें आपको बता दें कि यहाँ पे झूलन उत्सव भी मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में यहाँ पे विराजमान है और लोग जो है यहाँ पे झूला झुलाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद भगवान को झूला झुला के ये जो अवसर है, शुभ अवसर, वो अपने प्राप्त करें। हमारे साथ किरण माता जी यहाँ पे मौजूद है, किरण साहू जी, जो यहाँ से लंबे समय से यहाँ पे सेवा दे रही इस्कॉन में, और उनसे जानते हैं कि जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे 3 दिवसीय प्रोग्राम है, कल क्या हुआ और अभी 2 दिन में क्या कुछ होने वाला है? हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे इस्कॉन परिवार की ओर से जन्माष्टमी महामहोत्सव की खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। और कल यहाँ पर 6 तारीख के बाल महोत्सव मनाया गया है। इस बाल महोत्सव में हमारे पास बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे उन्हें पुरस्कार दिए गए और उसके बाद संध्या के समय यहाँ भजन संध्या थी और फिर आज पूरा दिन भर सुबह से 4 बजे से मंगल आरती से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात्रि 10 बजे अभिषेकम होना है और 10 से 12 बजे तक अभिषेक चलेगा। श्री राधा रास बिहारी की भव्य शोभा यात्रा के साथ उन्हें मंदिर के नए प्रांगण में लेकर जाया जाएगा। और कल हमारे शील महाप्रभुपाद की, जो हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, उनका कल व्यास पूजा है, तो कल सुबह 8 बजे से उनकी व्यास पूजा महामहोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ झूलन यात्रा लगी हुई है, अलग अलग चीज़ों के दर्शन कर पाएंगे। आप सभी भक्तों से और सभी दर्शकों से हमारा यही निवेदन आग्रह है कि आप सभी श्री कृष्ण जी के सिद्धांतों को पालन करिए, श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़िए और उसके नियमों को पालन करके अपने जीवन को ज़रूर सफल बनाएं। जैसे लड्डू गोपाल आज यहाँ विराजे हैं, हम उनको झूला झूला करके अपने अपने परिवार में अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज उनसे विनती कर रहे हैं। ऐसी सारी आप सबकी भी इच्छाएँ पूरी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्ण। तो हमारे साथ यहाँ पे देवकी माता जी भी मौजूद है, जो कि काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में अपनी सेवाएं दे रही है। माता जी, इस बार जन्माष्टमी का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगी जन्मोत्सव पर, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर? कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो हमारे लिए बहुत मुख्य होता है और इसकी तैयारी जो है हम कई महीनों से चालू कर देते हैं। हमारी 2-3 महीने से मीटिंग चालू हो जाती है और उसके बाद जो ड्रेस भी जो है वो मुंबई से आता है और फ्लावर डेकोरेशन जो है हमारे भक्त ही करते हैं और सब हमारे भक्त लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जो एकादशी का जो व्रत होता है उसको करने से 100 जन्म के पाप जो है वो हट जाते हैं और हम लोग जो है वो बहुत श्रद्धा से जो है भगवान की सुबह से हम जो है सेवा चालू कर देते हैं और रात्रि के 2 बज जाते हैं और भक्तगण जो है रात भर जागरण करते हैं। फिर वापस जो है 4:30 बजे फिर हमारी मंगल आरती चालू हो जाती है। दूसरे दिन हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी का जन्म दिवस रहता है, व्यास पूजा रहता है। तो हमारे लिए जो है जन्माष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सब लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि सबको जो है भगवान से अपने आप को जोड़ना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हरि नाम ही जो है वो उद्धार कर सकता है और कुछ तो हम इस युग में कुछ नहीं कर सकते। लंबा चीज़ तो भगवान का नाम जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया है इस कलयुग में, जो कि बहुत आसान है, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। तो हमें जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो है हमें उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। रायपुर
इस्कॉन में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भक्तगण लगातार आ रहे हैं और कल जो था वो नृत्य प्रतियोगिता यहाँ पे हुई थी और साथ ही साथ रंगोली प्रतियोगिताएं, कई प्रतियोगिताएं यहाँ पे हुई और आज जो है सुबह से ही भजन कीर्तन कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। दिन सुबह से रात तक यहाँ पे कार्यक्रम चलेगी आज और बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो न्यूज़ प्लस 21 की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर, आपके हक की बात।